किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रत्येक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो ये जो है 2001 में किया गया था निर्धारण। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? उत्तराखंड राज्य का खेल जो है हमारा फुटबॉल है और इसे जो है 2011 के अंदर 2011 में घोषित किया गया। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो ये जो है संस्कृत को जो है द्वितीय राजभाषा जनवरी 2010 से द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। इससे पहले जो हमारे राज्य की भाषा वो हिंदी थी और उत्तराखंड की जो है राज्य की जो भाषा है वो दो हैं, पहली जो है हिंदी है और दूसरी है संस्कृत। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का गीत क्या है? उत्तराखंड राज्य का गीत है उत्तराखंड मातृभूमि देवभूमि सत वंदन अभिनंदन। ये जो है हमारे उत्तराखंड राज्य का गीत है और जो है इसकी अवधि जो है 9 मिनट है। और उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया? ये जो है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। और उत्तराखंड राज्य गीत जो है चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही जो है हमारे वो अध्यक्ष थे, चयन समिति के जो है लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, और उत्तराखंड राज्य गीत को जो है मान्यता कब दी गई? 6 फरवरी जो है 2016 को, 6 फरवरी 2016 को जो है इसे मान्यता दी गई थी। और उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ किसने दी? तो उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ दो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने दी थी आवाज़। और जो हमारे हेमंत बिष्ट हैं ये किस कार्य से जुड़े हैं? ये जो हैं शिक्षक हैं। क्या हैं? शिक्षक हैं। नेक्स्ट, राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं? तो दोस्तों ये राज्य चिन्ह में जो है हमारी 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं और इसमें जो है बीच वाली जो चोटी है जो है इसमें जो है अशोक की लाट अंकित है। बीच वाली चोटी में जो है अशोक की लाट अंकित है और इसके अंदर जो है दोस्तों चार वो हैं, 4 लहरें हैं इसके अंदर, गंगा यमुना रामगंगा और काली। और जो हमारे राजकीय चिन्ह है जो है इसका आकार जो है राजकीय चिन्ह ये किस रूप में है? इसका आकार जो है समचतुर्भुज है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हिमालय का मक्स डियर, दोस्तों हिमालय का मक्स डियर किसे कहा जाता है? तो हिमालय का मक्स डियर दोस्तों हमारे कस्तूरी मृग को कहा जाता है। कस्तूरी मृग को हम हिमालय का मक्स डियर कहा जाता है। और ये कस्तूरी मृग जो है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ये राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? मास्कस काइसोगास्टर। ये जो है राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो है 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग जो है अंगुलोटा कुल मोसिडे परिवार का सदस्य है और ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है और इसका रंग जो है भूरा होता है। इसका रंग जो है भूरा होता है। कहीं कहीं दोस्तों कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां भी लिखा हुआ है, 4 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। राज्य में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये तो बता ही दिया, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में पाया जाता है। कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? तो कस्तूरी मृग जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए नुकीले दांत, जिनके अंदर जो नुकीले दांत होते हैं उसका यह प्रयोग करता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग में रसायन प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी मृग में जो रसायन प्राप्त किया है वो कस्तूरी नरमृग से पाया जाता है। कस्तूरी कितने प्रकार की पाई जाती है? कस्तूरी जो है 3 प्रकार की पाई जाती है। कस्तूरी जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार की पाई जाती है। ये कौन कौन सी होती है? इसमें जो है नेपाल की कस्तूरी होती है, उसे कहते हैं कपिल। नेपाल की कस्तूरी को कहते हैं कपिल। और एक होता है कश्मीर की कस्तूरी, उसे कहते हैं पिंगल। और एक होती है सिक्किम की कस्तूरी, उसे कहते हैं किरसण। उसे कहते हैं किरसण। किरसण याद रखना है। रासायनिक रूप से कस्तूरी का नाम क्या है? तो रासायनिक रूप से कस्तूरी का नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंडा डेकेनाल। ये जो है कस्तूरी मृग का नाम है। और जो हमारे चमोली में जो है केदारनाथ वन्यजीव विहार है के अंतर्गत जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई और इसका क्षेत्रफल जो है 967.2 वर्ग किलोमीटर है। 2 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। 1972 में जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और 1977 में जो दोस्तों कस्तूरी मृग मेहरौली में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1977 में। और 1986 में पिथौरागढ़ में
अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। और 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार जो है अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ में। किस वर्ष मेहरुली कस्तूरी अनुसंधान की स्थापना की गई? ये जो है 1977 में की गई। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फल कहा जाता है? ये जो दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, इसमें कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में जो है दूधा फल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस पुष्प को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ये जो है ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। पूरे उसमें ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और उत्तराखंड में जो है 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की, 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है? तो ये महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। और ये जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य पशु क्या है? उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जगमोहन रोतेला जो है उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राज्य वाद्ययंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये भंडारी समिति का गठन किया गया था। बुरांस का वनस्पतिक नाम क्या है? बुरांस का वनस्पतिक नाम रोडेंड्राइन अर्बोरियम है। कितने फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? कितनी फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? तो ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस वर्ष की औसत ऊंचाई 20 से 25 फीट है। और जो है बुरांस वर्ष को जो है हिमाचल प्रदेश में नागालैंड का राज्य पुष्प है। और मेघालय को जो है बुरांस में तिनसा कहा जाता है। बुरांस के पुष्प में जो है मिथेनॉल पाया जाता है। मिथेनॉल पाया जाता है। और बुरांस का जो पौधा होता है डायबिटीज के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी खोज जो है श्रीनगर में हुई थी। ये जो है 1500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके फूलों का रंग जो है ना गहरा लाल और हल्का लाल होता है। बुरांस को 1976 के वन अधिनियम में जो है संरक्षित वर्ष घोषित किया गया है। 1976 में जो है इसे संरक्षित घोषित किया गया, 36 वर्ष घोषित किया गया। 1977 पर जो है इस पर डाक टिकट जारी हुआ 1977 में लाल बुरांस पर। बुरांस का जो है फूलों का जूस जो है वो बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और इसके फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। फरवरी से अप्रैल तक होता है। और पौधे की ऊंचाई 20 से 25 फीट। और सफ़ेद बुरांस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये जो है 2013 में सफ़ेद बुरांस पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था। राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल की गणना कब कराई? तो ये 2008 में कराई थी। कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। किस वर्ष लिम्का बुकुन में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? ये जो है 1996 में। 1996 में जो है कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ। और जो है कॉमन पीकॉक जो है दोस्तों ये टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। और इसे भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। इसका जीवन काल जो है कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन होता है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। अगर सवाल आता है बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, तो ये देहरादून के लच्छीवाला में है, खोला गया। और कॉमन पीकॉक है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। और इसे जो है 700 फीट की ऊंचाई तक मिलती है। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम जो है सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया है। नेपाल में जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नेपाल में जो है ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है। टोप गोला। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई जो है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और इसके फूल खिलने का समय जो होता है जुलाई से सितंबर तक होता है। ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था 1982 में। और ब्रह्म कमल को संरक्षित वर्ष घोषित किया गया 1972 में। संरक्षित जो किया गया है इसे 1972 में। हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फल कहते हैं, नेपाल में टोपा गोला और कश्मीर में कहते हैं गलगल।
ब्रह्म कमल जो है मान निंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाश्मी को तोड़ जाने का महत्व है। इसे जो है हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में जो है कोलपदम भी कहते हैं और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा जाता है। आइए और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।